सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? 1996 में मैं अपनी पूरी एजुकेशन करने के बाद अ, मैंने एम इकोनॉमिक्स से करने के बाद फिर मैनेजमेंट किया एलयू से और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया डेटा प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट के साथ। फिर उसके बाद भी मेरे को क्या था कि कुछ जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिली, बट मेरा शुरू से ही कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ भी करना है, अपना करना है, मतलब बिजनेस। तो फिर मैं थोड़ी बहुत अपना कमाई के लिए ऐसे वैसे जॉब अपना कहीं न कहीं कुछ करते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहा। और फिर 1997 में मैंने एक फ़र्म ओपन की श्री इलेक्ट्रोड के नाम से। उस वक़्त एक दौर था कंप्यूटर का, तो मुझे लगा कि जो आने वाला कल है उसके साथ हमें चलना चाहिए। तो मैंने फिर मेहनत किया और फिर धीमे-धीमे एक अकेला आदमी जैसे काम कर सकता है वैसे शुरू किया, फिर एक आदमी को जोड़ा, सर्विस का इंजीनियर रखा। फिर ऐसे करते-करते फिर हम काम में लगे रहे और कंप्यूटर के बिज़नेस में काफ़ी अच्छा आगे काम किया। मैं इस कंपनी के साथ में पिछले 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 24 सितंबर 2002 से। पर एक दौर ऐसा आया जब वो बहुत तेज़ी से उठा और उठने के बाद फिर पूरी मार्केट ध्वस्त हो गई। तो फिर मुझे उस वक़्त काफ़ी लॉस हुआ। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए समझ में आया मेरे को कि ये जो नई टेक्नोलॉजी का बिज़नेस है, ये बहुत तेज़ी से उठेगा, जो हर बिज़नेस से ज़्यादा आय दे रहा होगा। लेकिन जब ये बहुत ऊँचाइयों पे होगा, तो हमें सँभलना होगा और हमें फिर नया अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और फिर नए बिज़नेस में जाना पड़ेगा। फिर वो दौर के बाद मैंने सीसीटीवी कैमरे में उसी से रिलेटेड बिज़नेस ही कर सकते थे, क्योंकि अब मैं फिर कपड़ा या कुछ और तो नहीं बेचने लगता। तो फिर मैंने उससे रिलेटेड कैमरे में काम किया। फिर कैमरे से फिर मैंने ट्रेनिंग ली, काफ़ी जगह पे सेमिनार्स अटेंड किए। फिर मैंने फायर में अपने आप को एक्सपर्ट किया। फिर ऐसे पीबीएक्स इंटरकॉम में एक्सपर्ट किया। फिर ये करते-करते मैंने ये चीज़ देखा कि कोई भी एक ऐसा बिल्डिंग जो कि टेक्नोलॉजी में आज के समय में 30% अपना योगदान चाहती है, कमर्शियल बिल्डिंग, तो मैंने उन सब के ट्रंक की कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना शुरू किया। लेकिन फिर ये सभी करते हुए मैंने एक चीज़ फिर एक सोच मेरे अंदर डेवलप हुई कि आखिर हम कब तक ऐसे कुछ न कुछ नया अपडेट करके काम करते रहेंगे। वो ठीक है, हमें हमेशा अपडेट होना भी है, लेकिन ऐसा क्या करूँ कि जो मेरी बनाई हुई हो, जिससे जिससे मतलब एक ब्रांड बनूँ मैं। तो वो सोचने जब मैं बैठा तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो कुछ मैं ऑलरेडी मार्केट में चल रहा था, उसमें अगर मैं होता तो एक तरीके से समंदर में एक लोटे पानी जैसा होता। तो मुझे ऐसा लगा कि आने वाला कल क्या हो सकता है, उसमें हम ध्यान दें और उसे हम लॉन्च करें। तो वो भी लॉन्च करने में कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई कि जो मैं पहला और इकलौता होता। तो फिर मैंने सोचा कि जो कम हो लेकिन आने वाली हो, तो इसमें क्या हो सकता है, जो हमारी हमारी ट्रेड से मैच करती हो। तो फिर मैं इधर 1-2 बार चाइना गया घूमने के लिए और भी विदेश में कई जगह भ्रमण किए। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो सिक्योरिटी का मतलब होता है, ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, और हम कैमरे काम करते थे सर्विलांस, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया में कैमरे को ही सिक्योरिटी की तरह से समझते थे। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, आने वाला कल ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम का होगा। तो फिर मैंने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के लिए एक नया ब्रांड को जन्म दिया और उसका नाम है यूजी, यूटिलिटी गैजेट। और वो भी पिछले एक्सपीरियंस से लेने के बाद ऐसा ध्यान देके किया कि कल को यूटिलिटी गैजेट एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर कि हम अगर अलार्म सिस्टम होगा, सिक्योर होगा इंडिया अपना, लेकिन साथ-साथ में मेरा भी बिज़नेस भी चलेगा और उसके साथ-साथ में कुछ भी और नया आएगा तो हम उस गैजेट्स के माध्यम से इस कंपनी में उसको लॉन्च कर सकेंगे। कंपनी के फाउंडर बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, जिनका सबसे बड़ा रोल है इस कंपनी को, जो कि मैंने इतना समय अपना व्यतीत किया इस कंपनी के साथ में। उनका नेचर, काम करने का स्वभाव बहुत हार्ड वर्किंग है और हर चीज़ को बहुत बखूबी समझते हैं। लोगों को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके वर्क काम करने के तरीके को बहुत पसंद किया मैंने। इसके साथ मैं उनके साथ में आज तक कार्यरत हूँ और आगे भी रहूँगा इंशाल्लाह। नमस्कार, मैं पूजा सिंह। मैंने इस कंपनी में 2022 में ज्वाइन किया और मेरा इस कंपनी में डिपार्टमेंट था सेल्स एंड मैनेजमेंट का, और मुझे खुद पे इतना मतलब भरोसा था कि मैं से अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से कॉन्फिडेंस से संभालूंगी। मुझे इस कंपनी में काम करने में प्राउड इसलिए फील होता है क्योंकि ये कंपनी मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है, और आने वाले फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड हर घर की है और इस कंपनी की पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए मुझे इस कंपनी में काम करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमने सोचा कि ये जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम का अगर मैं बिज़नेस करता हूँ, तो मैं अपनी आय तो करता रहूँगा, लेकिन साथ-साथ में एक भारत को, एक जो समृद्ध भारत होते चला जा रहा है,
डे बाय डे लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन रात मेहनत करके एक पूंजी इकट्ठा करते हैं और उस पूंजी की सिक्योरिटी कौन करेगा, क्योंकि अब मैन पावर भी कम होती जा रही है, जो हो रही है सब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, कोई गार्ड भी जल्दी नहीं मिलने वाला। तो हमने इस तरीके से सोचते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक चौकीदार को ध्यान में रखते हुए मैंने यूजी को जन्म दिया और यूजी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भारत का सफल इलेक्ट्रॉनिक चौकीदार के रूप में मैं उभर गया हूँ। देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान कोई भी काम करे और सच्ची लगन और मेहनत के साथ में अगर काम को करे तो उसको उस काम में कामयाबी मिलती है। हाँ, हर काम थोड़ा समय मांगता है, धैर्य मांगता है। आप रुक करके किसी प्लेटफॉर्म पे अपना समय देंगे, व्यतीत करेंगे उस काम के साथ में, तो आप उस काम को अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। एक्सपीरियंस में मैं अगर एक बात बोलूँ कि ये चेंजेस जो पहले मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के बीच का अंतर नहीं जानता था। किसी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मेरा कहीं एक फ्लाइट में बगल की सीट में बिजनेस क्लास में मेरे उनका साथ मिला, लगभग 1 घंटे की जर्नी थी। तो कुछ बातचीत हुई तो उनसे उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं बिजनेस करता हूँ। तो उन्होंने बोला किस चीज़ का, तो मैंने बोला मैं कंप्यूटर की शॉप चलाता हूँ। तो बोले आप इसका अदरवाइज मत लेना, मैं बोलूँ अगर आप बुरा ना माने। बोला बोलिए, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि मैं कुछ सीखने के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो, बिजनेसमैन उसे बोलते हैं जो बिजनेस को एक डायरेक्ट करे और उसके ना रहने पे भी बिजनेस चल रहा हो, और जब आपका फेस वैल्यू कहीं पे काम कर रहा होता है और आप ही के बगैर वो काम नहीं चले तो वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अभी आप बिजनेसमैन नहीं हो, अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके अंदर काबिलियत है। आप जब कहीं पे भी जैसे एक आदमी को जंप करना है तो वो कुएं में कूदे, तालाब में कूदे, समुद्र में कूदे, ये उसका डिसीजन उस वक्त उसकी सोच के अनुसार होता है और एफर्ट सब में बराबर ही लगता है तैरने के लिए। तो आप अगर काबिल हो, अगर आप मेहनती हो, तो आपके पास वक्त है, तो आप बड़ा सोचो और आप पहली छलांग समुद्र में कूदने की कोशिश करो। जब समुद्र में आप मेहनत करोगे तो नदी आपके लिए बहुत छोटी लगेगी, और नदी में कूदोगे तो तालाब छोटा लगेगा, और तालाब में कूदोगे तो कुआं बहुत छोटा लगेगा। तो आपको सिर्फ डिसाइड, और पावर हर एक व्यक्ति में उतनी ही पावर होती है जो दुनिया के सबसे बड़े किसी तरक्की किए हुए व्यक्ति के अंदर होती है। बस उसकी सोच ही उसे तरक्की की उस ऊंचाई में पहुंचाती है।